Good morning, students. I hope you all are well. I am your Hindi teacher, Mrs. Surya Mishra, and this is your new Hindi book, Nav Kisle. आज हम पाठ 1 की कविता का भावार्थ समझेंगे, जिसका शीर्षक है जब याद तुम्हारी आती है। इसके कवि हैं श्री राम नरेश त्रिपाठी जी। श्री राम नरेश त्रिपाठी जी के विषय में मैं आपको एक संक्षिप्त परिचय देती हूँ। राम नरेश त्रिपाठी जी, इन्होंने बहुत से काव्य कृतियों की रचना की है। इन्हें स्वप्न काव्य कृति पर हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार भी मिला है। इनके द्वारा लिखी गई कृति हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए बहुत प्रसिद्ध है और आप सभी इससे परिचित भी होंगे। तो ये कवि का संक्षिप्त परिचय था। अब हम देखते हैं कि इस कविता में कवि ने क्या बताया है। आप सभी जानते हैं सुबह का वातावरण बहुत सुखद होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। दर्शनीय होता है का अर्थ क्या होता है? दर्शनीय अर्थात देखने योग्य। इस कविता में कवि ने बताया है कि प्रकृति के सभी क्रियाकलाप ईश्वर द्वारा संचालित होते हैं। जब भी हम इन प्राकृतिक दृश्यों का अवलोकन करते हैं, अवलोकन अर्थात देखते हैं, तब हमें ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होता है और हम श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते हैं। कविता का भावार्थ समझने से पहले हम कविता में आए कठिन शब्दों का अर्थ समझेंगे। गीत। गीत का अर्थ होता है गाना। दुनिया, संसार। खुशबू का अर्थ होता है महक। सृजनहार का अर्थ होता है निर्माण करने वाला या बनाने वाला। प्रभु, ईश्वर या भगवान। और वन का अर्थ होता है जंगल। अब हम कविता पढ़कर इसका अर्थ समझेंगे। सुबह सुबह जब चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती हैं, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। कवि कहते हैं कि प्रातः काल में जब चिड़िया चहचहाती है तब उनकी आवाज़ सुनकर ऐसा लगता है जैसे वो खुश होकर गीत गा रही है। कलियां दरवाजे खोल खोल, यहाँ पर दरवाजे का अर्थ क्या है? फूल की पंखुड़ियाँ। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब कलियां अपनी पंखुड़ियाँ खोलकर इस दुनिया को देखकर मुस्कुराती हैं और उनके खिलते ही उनकी मनमोहक खुशबू वातावरण में चारों ओर फैल जाती है, तब ऐसे सुंदर प्राकृतिक दृश्य को देखकर इस जग की रचना करने वाले हे ईश्वर तुम्हारी याद आती है कि तुमने कितनी अद्भुत दुनिया बनाई है। अब सेकंड पैराग्राफ, सेकंड देखिए, इसमें पंक्तियां क्या लिखी हुई हैं हम ये पहले पढ़ेंगे। जब छमछम बूंदें गिरती हैं, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। इन पंक्तियों में कवि ने वर्षा के होने से प्रकृति में चारों ओर छाई हुई हरियाली का सुंदर वर्णन किया है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि जब बारिश की बूंदें छमछम की आवाज कर गिरती हैं और आकाश में बिजली चमचम कर चमकती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, बारिश के जल से जब मैदानों और जंगल में बागों में सुंदर हरियाली लहराने लगती है और दूर कहीं से आने वाली ठंडी ठंडी हवा मन को प्रसन्न कर देती है, हमारे मन में मस्ती भर देती है, तब इस सुंदर सृष्टि को बनाने वाले हे प्रभु हमें तुम्हारी याद आती है कि तुमने कितनी अद्भुत दुनिया बनाई है। तो इस प्रकार कवि ने सुंदर ढंग से अपने भावों को व्यक्त किया है। तो इस प्रकार यह कविता का भावार्थ था। आप सभी को सरलता से समझ आया होगा।